आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। ठीक है, बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन क्या आता है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। ठीक है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर पूछेगा या पूछेगा कि इसमें कितना बॉन्ड एंगल है। जैसे कि अभी 2019 का या 2020 का क्वेश्चन था कि BeCl2 में कितना बॉन्ड एंगल है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले जब ऑर्डर निकालेंगे ना, सबसे पहले अपने को देखना है, वो देखना है हाइब्रिडाइजेशन। आपको चेक करना है जो भी मॉलिक्यूल देगा। जैसे ये क्वेश्चन है एक, इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। आपने निकाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, इसका sp आया, इसका sp2 आया। अब आपने पहले टेबल में पढ़ा था मेरे साथ में कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 होता है तो 120 डिग्री होता है, और sp3 होता है तो 109 डिग्री होता है। तो आप फटाफट से ऑर्डर लगा लोगे कि सबसे ज़्यादा BeCl2 है, फिर PF3 है, और सबसे कम बॉन्ड एंगल CH4 का है। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बैठना है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन से आप बॉन्ड एंगल निकाल पाओगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो फिर आप चलोगे लॉन पेयर पे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। इसका sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ। फिर लॉन पेयर निकालोगे, यहाँ 0 लॉन पेयर है, इस पर 1 लॉन पेयर है, इस पर 2 लॉन पेयर है। पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि एक लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा लॉन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, यानी कि बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लॉन पेयर, ऐसे बोल सकते हो। तो जिसके पास कम लॉन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखना है लॉन पेयर। अगर लॉन पेयर भी सेम आ जाए तो फिर आप जाओगे सेंट्रल एटम की EN पे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको, NH3, ये वाला, ये सब सारे क्वेश्चन तो अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, NH3, PS3, AHS3 और HBS3। तो सबसे पहले तो आपको यही है, उसी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। इसका sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा चुका मैं सब कुछ। उसके बाद आप जाओगे लॉन पेयर पे, तो इसके पास 1 लॉन पेयर, इसके पास 1 लॉन पेयर, इसके पास 1, इसके पास भी 1। अब लॉन पेयर से काम नहीं चल रहा है, तो फिर आप जाओगे EN पे, सेंट्रल एटम की EN पे। ठीक है, तो EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू EN। तो जिसकी EN ज़्यादा, अब ये नाइट्रोजन फैमिली आपको पता है, नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बनाए, यही होता है। तो जिसकी EN ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर आ जाएगा, आसान तो है। अब उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन उठाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन उठा के सॉल्व करता हूँ मैं, अगला वाला। अब आपको क्या करना है, अगर बॉन्ड एंगल भी सेम आ जाए, मतलब इसमें देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या किया आपने, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला। सबसे पहले sp3 आया, sp3, sp3, sp3। हाइब्रिडाइजेशन से काम चल नहीं रहा है, तो आप लॉन पेयर काउंट करने गए, लॉन पेयर सब पे 1 आ गया, 1 1 1। लॉन पेयर से भी काम नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अब आप देखोगे सेंट्रल एटम की EN, तो फास्फोरस है। सेंट्रल एटम की, जब सेंट्रल एटम ही सेम है तो उसकी EN भी सेम होगा। तो EN तो सबकी सेम है, जितनी भी है वो सेम है। तब आप देखोगे साइड एटम का साइज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप देखो कि साइड एटम जितना बड़ा होगा ना, उतना एक तो ये फ्लोरीन है तो ये इतने पास पास है, एक ये आयोडीन है तो ये बॉन्ड एंगल ये देखो, और एक ये देखो। साइड एटम बड़ा होगा ना, कंसेप्चुअली भी सीख सकते हो कि साइड एटम जितना बड़ा होगा ना, वो उनके बॉन्ड उतने दूर दूर जाएंगे। देखो ये साइड एटम छोटे छोटे से है, तो इनके ये जो बॉन्ड है ना, ये इतने पास पास है तो बॉन्ड एंगल कम है। साइड एटम इतने बड़े बड़े होंगे आयोडीन जितने, तो इनको अपने आप पास दूर रखना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो साइड एटम बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, साइज ऑफ साइड एटम, साइज साइड एटम का साइज के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा,
ये वाला ऑर्डर आ जाएगा ना, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो आपको पहले हाइब्रिडेशन देखना है, हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो आपको लॉन पेयर देखना है, लॉन पेयर सेम आ जाए तो आपको सेंट्रल मेटल एटम की ईएन देखनी है, वो भी अगर सेम आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है साइड एटम की साइज पे। ओके, अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हाँ क्वेश्चन ही करते हैं अपन लोग बहुत सारे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट रटे रटाए होंगे ना, तो सही रहेगा। ये लेते हैं अपन, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं सबसे पहले तो, जैसे क्या होगा ऑर्डर निकालने में आसानी होगी। चलो पहले ये वाला पार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसका CH4 C2H2 और C2H2 इनका हाइब्रिडेशन निकालोगे। इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3, इसका आएगा sp2, इसका आएगा sp। तो इसका काम तो हाइब्रिडाइजेशन से ही हो गया, सीधा सिंपल सा हो गया ना, हो गया। तो फिर इसको मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन है, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला आता है, अब देखो इनमें इसको साइड में ही लेकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको देखते हैं, ठीक है, एज अ क्वेश्चन। यहाँ पे पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे, sp3 sp3 sp3, और इसका अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडेशन आएगा sp2। अब इन तीनों का बॉन्ड एंगल कुछ होगा 109 डिग्री और उसके आसपास, 109 डिग्री और उसके आसपास का ही कुछ होगा, थोड़ा बहुत कम होगा लॉन पेयर की वजह से, ठीक है। जबकि इसका कितना होगा, 120 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा तो यही हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा किसका बॉन्ड एंगल आ गया, BS3 का आ गया, ये तो सबसे ज़्यादा आ गया। इतना काम तो अपना हाइब्रिडेशन से हो गया, लेकिन इन तीनों को अपन हाइब्रिडेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप लॉन पेयर निकालोगे, इस पर 2 लॉन पेयर आएंगे, इस पर 2 लॉन पेयर, इस पर 1 लॉन पेयर, इस पर 0 लॉन पेयर। अब जिस पे कम लॉन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, अगला करते हैं ये वाला, ये यहाँ कर लेते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हाइब्रिडेशन निकालोगे सबसे पहले sp3 sp3 sp3, फिर लॉन पेयर निकालोगे 2 2 और 2। ये सब कुछ लॉन पेयर वगैरह मैं निकालना सिखा चुका आपको, ठीक है। अब आप लॉन पेयर से हम आगे तो आप देखोगे सेंट्रल एटम की ईएन, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। आपको पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, तो ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। आसान है ये तो। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट अभी अपन ने कर ही लिया है, ये तो क्वेश्चन किया ना अभी ऊपर। ओके, और एक जो क्वेश्चन होता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये आपको मैं रटाऊंगा सीधा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ होता है ना, इसमें है ना, इन दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो कुछ है ना साइज और ईएन दोनों का फैक्टर मिक्स आता है। तो डाटा बेस क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद कर लो, ऐसे याद रखना, ये क्वेश्चन ही याद रखना आपको डायरेक्ट। इसका होगा सबसे ज़्यादा होगा किसका, Cl2O का, तो ऐसे याद करेंगे चल। और ये उल्टा लिखा है, पर ये तो है तो वाटर ही ना, H2O है, इसको लिखना ऐसे सीधा H2O, ठीक है, H2O। चल पानी और ये फेंक, होगा क्या याद आपको, हो जाना चाहिए आपको ये याद। कैसे याद करना है, चल पानी फेंक, ये ऑर्डर होगा, चल सबसे ज़्यादा, पानी और फिर फेंक, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब ऑक्सीजन की जगह में अगर नाइट्रोजन रख लूँ, कोई दिक्कत है क्या आपको, मगर अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन रख दूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, NCl3, चल, फिर पानी वाला, पानी मतलब हाइड्रोजन वाला, ठीक है, NH3, फिर सबसे कम NF3, चल पानी फेंक। इसके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये वाला भी तो वही है, कोई दिक्कत है नहीं, ये अपन कर चुके हैं अभी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक,
CH4 वाला भी अपन कर चुके सारा, तो बस एक यही क्वेश्चन करना बाकी रह गया अपने पास में, ये करते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे इनका हाइब्रिडेशन निकालना मैंने शायद आपको नहीं दिखाया था, दोबारा निकाल देते हैं हाइब्रिडेशन। आप तो इसका हाइब्रिडेशन भी निकाल देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, एक नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा आ गया, 6 हो गए। 6 में से 4 ऑक्सीजन खा गया, कितने बच गए? 2, एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, लॉन पेयर अभी काउंट कर लेते सही रहेगा। एक लॉन पेयर और 2 साइड एटम, मॉलिक्यूल Ab2L1, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? 2 और 1 3 sp2। इसका निकालोगे NO2। अब इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ये खा गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, लॉन पेयर नहीं बचा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड sp2। और इसमें कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक हट गया, तो लॉन पेयर इसमें 0 हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। अब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसी का होगा, sp वाले का, तो NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। इन दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। जब हाइब्रिडेशन सेम होता है तो अपन क्या करते हैं कि जिसके पास ज़्यादा लॉन पेयर हो, अब ज़्यादा लॉन पेयर इसी के पास में है, इसके पास पूरा लॉन पेयर है, इसके पास आधा लॉन पेयर है, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आप। तो जिसके पास लॉन पेयर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो NO2 आएगा, और सबसे कम आएगा NO2-1। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे निकालना है आप समझ गए होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन ये वाला, BCl3 एंड AlCl3, पहले आप इसको ट्राई करो, ठीक है। इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है आपको। BCl3, AlCl3 और BF3, इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? हाइब्रिडेशन निकालोगे, ठीक है। इसमें हाइब्रिडेशन क्या आया? sp2, इसमें sp2, इसमें sp2। जब हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो लॉन पेयर चेक करोगे, इसमें 0 लॉन पेयर, इसमें 0 लॉन पेयर, इसमें 0 लॉन पेयर। जब लॉन पेयर नहीं है ना, अब आप जाओगे कि सेंट्रल एटम की EN देख लें, तो ऐसा नहीं देखना आपको। अगर लॉन पेयर 0 आ जाए ना, तो यहाँ से एक और रास्ता निकलेगा जो मैं आपको लिखा है ना। अगर यहाँ पे लॉन पेयर सेम हो गए, या तो लॉन पेयर होंगे सेम, लॉन पेयर सेम होंगे तो बढ़ जाओ आगे। अगर लॉन पेयर हो गए 0, देन बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे। 2 रास्ते आएंगे लॉन पेयर से। अगर लॉन पेयर आ गए कुछ ना कुछ और वो इक्वल है तो आप आगे बढ़ जाओ, नहीं तो यहाँ पे यही बोल दो। तो ये आपके पास में एक तरह का फ्लो चार्ट हो गया, शॉर्ट नोट्स की तरह। पूरी थ्योरी कोई बड़ी बड़ी बातें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अब इनमें आपने देखा कि लॉन पेयर 0 है, तो आप क्या बोलोगे कि इन तीनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और कितना होगा? sp2 हाइब्रिडेशन है तो वो होगा 120 डिग्री, ठीक है। ओके, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, जेई वगैरह में आए हुए ऐसे ही क्वेश्चन रफली। क्वेश्चन है पहला, Xgf2 एंड Xgo3, ठीक है। सबसे पहले वही अपना काम है, हाइब्रिडेशन निकालना। इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d और इसका आएगा हाइब्रिडेशन sp3। तो आपको पता है जैसे जैसे ये मतलब s कम होता जाता है, बॉन्ड एंगल, वही पहला ही पॉइंट आ गया, तो हाइब्रिडेशन इसका ज़्यादा होगा ना sp3 का। ये मैंने यहाँ सब कुछ नहीं लिखा था, बट आपको खुद से समझना था ये कि हाँ sp3d इसके पीछे आएगा, ठीक है। फिर sp3d2, sp3d3 ऐसे पीछे आते जाएंगे। तो ये पहले से ही हो गया ना, ओके। वो पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने भी नहीं लिखाया था। चलो अगला क्वेश्चन, Xgf4 एंड CF4। अब इसमें भी आप अगर निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? हाइब्रिडेशन निकालोगे, sp3d आएगा इसका। Xgf4 के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं अपन लोग। इसका आएगा sp3, तो उसी से निकाल दोगे आप आसानी से sp3 वाले का, ठीक है। क्वेश्चन अगेन, SO4-2 एंड PO4-3, इनका बॉन्ड एंगल अपने को बताना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इनका हाइब्रिडेशन निकालोगे, sp3 आएगा इसका,
इसका भी sp3 आएगा। फिर लॉन पेयर निकालोगे, इसका 0, इसका भी 0। जब लॉन पेयर 0 आ जाए तो बॉन्ड एंगल इक्वल है। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करवा चुका मैं आपको। उसके बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। आपको करना है खुद से NH2 माइनस 1 NH3 एंड NH4 प्लस। चलो मैं करवा ही देता हूँ। इसमें सबसे निकालना अपने को, हाइब्रिडेशन निकालोगे sp3 sp3 sp3। उसके बाद आप लॉन पेयर काउंट करोगे। हाइब्रिडेशन तो इससे नहीं लिखा हो रहा है, लॉन पेयर काउंट करोगे, इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे 0 है। अब आप समझ गए कि जब लॉन पेयर आ जाए तो जिस पे कम लॉन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में आ चुके सीधे। ठीक है, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड एक और चीज़ आती है, वो आता है ड्रैग्स रूल। छोटा सा लिखा लेता हूँ, ड्रैग्स रूल। एक्चुअली अपन ने अभी एक क्वेश्चन किया था NH3 PS3, P ब्लॉक में भी इसके बारे में बात होती है थोड़ी बहुत, AHS3 और HBS3। बॉन्ड एंगल तो यही आएगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालोगे, सबका sp3 आएगा sp3 आएगा। उसके बाद में आप लॉन पेयर चेक करोगे तो सबके ऊपर में एक एक लॉन पेयर है। फिर आप सेंट्रल मेटल एटम की EN चेक करोगे तो उससे आंसर आएगा। अभी अपने किया था वैसे ही। वैसे एक और क्वेश्चन है H2O H2S और H2Se और H2Te, ये ऑर्डर आएगा इसका भी। अब बट इसमें बॉन्ड एंगल, अब सब इन सब का हाइब्रिडेशन sp3 होता है अगर आप काउंट करोगे तो, बट इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, इसका कुछ 93 के आसपास होता है, इसका 92 होता है और इसका 90 होता है। अब इसमें अगर आप हाइब्रिडेशन काउंट कर रहे हो ना तो sp3 आ रहा है, इसका भी यही है, इसका सॉरी इसका ये है, इसका है 104.5, 92, 91 और कुछ 89 या 90 के आसपास का। अब आप वो देखोगे कि इनका अगर हाइब्रिडेशन sp3 निकाल रहे हैं, फिर भी इनके बॉन्ड 90 के अप्रोक्स क्यों आ रहे हैं? तो इसमें रीज़न होता है, इसमें कोई हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में, इनमें कोई हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? इनमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्योर p ऑर्बिटल। तो प्योर p ऑर्बिटल की वजह से इनके बॉन्ड एंगल 90 होते हैं, इनमें कोई तरह का हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास में बातें आ गई बहुत सारी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, और बॉन्ड एंगल में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। और एक तो मैंने आपको जब अपन पढ़ रहे थे ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें तो बता ही दी थी पहले से ही कि किसमें कितने बॉन्ड एंगल होते हैं। मैंने ये भी बताया था ना आपको कि जैसे CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, तो मैंने कहा टेट्राहेड्रल में 6 बॉन्ड एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन कर चुके थे पहले भी। ठीक है, अब मैं कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन और कुछ ज्योमेट्री और बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगला आता है फॉस्फेट। और ये है सल्फेट। इनकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? याद रखना, जब भी नेगेटिव ऐसे, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयंस। ऑक्साइड आयंस की ज्योमेट्री बनाते हैं तो ऑक्सीजन को लगाते हैं डबल बॉन्ड से। ठीक है, मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊंगा अभी आपको। वेरे ऐसे हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन होता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन तो आप निकाल ही लोगे ऐसे। कैसे? कि भाई इसमें AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, फिर लॉन पेयर काउंट करोगे तो 0 आएगा, तो हाइब्रिडेशन आप sp3 बोल दोगे, इसका भी sp3 बोल दोगे। हाइब्रिडेशन में आपको सिखा चुका हूँ, इनके सब निकलवा चुका हूँ। अब इनकी ज्योमेट्री बना रहे हैं, तो sp3 है तो कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। बट इसकी कैसे पेयरिंग होगी वो बताते हैं। पहले फॉस्फोरस लो, सेंट्रल एटम लेना होता है हमेशा। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, उससे टेट्राहेड्रल मतलब ट्राइपॉड की तरह लगा दिए। ओके, अब क्या करो? नेगेटिव कितने हैं? 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव दे दो। जिसके पास नेगेटिव आएगा, हमेशा याद रखना, हमेशा ऐसा ही होगा,
जिसके पास नेगेटिव आएगा उसको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और जिसके पास नेगेटिव नहीं आएगा उसको डबल बॉन्ड मिलेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। इसकी ये स्ट्रक्चर बनाओ आप। नेगेटिव कितने हैं? 2 हैं, बनाए दो। जिसको नेगेटिव नहीं मिला उसको डबल बॉन्ड दे दो। आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ऐसे ही कंपैरिजन वाला, I3 प्लस और I3 माइनस। हालांकि मैं करवा चुका हूँ, अलग अलग करवाए थे, इसलिए अभी एक साथ करवा दे रहा हूँ। इसको क्या लिखोगे? I प्लस I2, इसको लिखोगे I माइनस I2। ऐसे तोड़ के ब्रेक करना सीखा था। AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। और अब आप निकालोगे इसमें कितने, आयोडीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया पॉजिटिव का मतलब 6 बचे, 6 में से 2 साइड एटम खा गया, कितने बचे? 4, 4 के 2 लॉन पेयर बच जाएंगे। यहाँ AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, 8 हो गए, 2 चले गए, 6 बच गए, 6 के 3 लॉन पेयर। अब हाइब्रिडेशन निकालोगे कितना हो जाएगा? 4 है sp3, और यहाँ 3 और 2 5 है, तो sp3d आ गया। ये कैसा आ रहा है? sp3। अब आप इसको सेफ पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि टेट्राहेड्रल है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन टेट्राहेड्रल की तो चीज़ें क्या चाहिए आपको? साइड एटम कितने चाहिए होते हैं उसमें? चाहिए होता है कि नहीं होते? इसमें आपने देखा था, टेबल से देख लोगे, चलो कोई बात नहीं, sp3 से नहीं देखोगे, टेबल से देख लोगे, ab3 ab2l2, तो वो आ रहा था आपका वी शेप का, वी शेप का आएगा, आई प्लस ऐसे, या आई ऐसे, और ये आई ऐसे। और इसमें कैसा बनेगा? अब इसका आप ab2l3 देखोगे टेबल से तो ये लीनियर आएगा, ठीक है, ओके। अगला एक और शेप जब बनाना है अपने को, वो है कार्बोनेट का, CO3-2। पहले कार्बन बनाओ, फिर ऑक्सीजन बना लो। हाइब्रिडेशन निकाल दोगे ना इसका अगर, तो मॉलिक्यूल AB3 टाइप का है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एक्स्ट्रा आ गए, 6, 6 के 6 ऑक्सीजन खा गया, लॉन पेयर 0। AB3L0 मतलब कि ट्रायंगुलर प्लेनर। टेबल से देखना आना चाहिए, चैप्टर आधा होने को आया है, अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। ट्रायंगुलर प्लेनर, अब आपको 2 नेगेटिव देने, 2 नेगेटिव दे दिए, जिसको नेगेटिव नहीं मिला उसको डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। आ गई स्ट्रक्चर आपके सामने, समझ में आ गई स्ट्रक्चर सारी। अब एक और क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन में, जो फेमस सा क्वेश्चन है, Cl माइनस O, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। इनके हाइब्रिडेशन निकालने सबके। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके सब में, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से 8 में से क्या हो गया, एक 8 में से 2 ऑक्सीजन खा गया, 6 बच गए, 6 मतलब 3 लॉन पेयर। इसमें क्या हो गया? AB2, और अब क्या हुआ, 8 में से 4 खा गया, 2 लॉन पेयर बनेंगे। 8 में से 6 खा गया, 1 लॉन पेयर बचेगा। 8 में से 8 खा गया, 0 लॉन पेयर बचेगा। अब इनको जोड़ दो, वो हाइब्रिडेशन आ जाएगा। सब में जोड़ इनकी, सबकी जोड़ क्या आ रही है? 4 आ रही है। जब सबकी जोड़ 4 आ रही है तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। जो मेथड जिससे निकालना सिखाया था उसी से तो निकलवा रहा हूँ वापिस, ठीक है। अब अपन आते हैं एक और ज्योमेट्री के बारे में, वो है SO2। अब इसको अगर आप SO2 को अगर निकाल के देखोगे तो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 एक आ गया, 1 लॉन पे बचेगा। तो AB2L1 अगर आप टेबल से देखोगे तो वी शेप का मॉलिक्यूल बनेगा सल्फर। अब यहाँ नेगेटिव नहीं है तो डबल बॉन्ड से लगाओगे ऑक्सीजन, और ये लॉन पेयर है, ओके। आगे बात समझ में? उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कुछ और। SO3 इसके सामने ही, SO2 के सामने SO3 बना देते हैं ताकि दोनों एक साथ आसानी से पढ़ सके अपन। ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 ऑक्सीजन खा गया, लॉन पेयर 0। तो कैसे ज्योमेट्री बनेगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसको है ना, इसकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या एक्सेप्टेड जो ज्योमेट्री होती है वो होती है इस टाइप की। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है नीट में 2013 के आसपास।
ठीक है। हालांकि अब ऑक्सो एसिड आते हैं, ऑक्सो एसिड को अपन लोग अलग से पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात होती नहीं है। ठीक है। तो ये वाला वीडियो तो अपन क्या करते हैं, एक दो स्ट्रक्चर और याद करवा लेता हूँ। अब जो स्ट्रक्चर आज वो याद रखनी है आपको। वाइट फॉस्फोरस की है ना, वाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर है, P4 से लिखते हैं उसको। और वाइट फॉस्फोरस हमेशा मोनोमर के फॉर्म में रहता है। तो फॉस्फोरस 3 टाइप के होते हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। अपन वाइट और रेड को पढ़ते हैं, वाइट वाला मोनोमर के फॉर्म में पड़ता है। ऐसे याद कर दो, M और M का उल्टा W। वाइट वाला मोनोमर में रहेगा। कैसे करना है, 4 फॉस्फोरस ऐसे लिए, इनको ऐसे मिला दो, मिलाया। उसके बाद में इनको भी ऐसे मिला दो। हर एक फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर होगा। तो ये ज्योमेट्री याद रखनी है। अब देखो 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। मैंने क्या बोला था, हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो सारे के सारे कैसे हो गए, sp3 हो गए। तो ये वाइट फॉस्फोरस हो गया आपके पास में। अब 2 और इसके एसिड आते हैं, ठीक है, ऑक्साइड आते हैं। एक आता है P2O3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये P4O6 आ जाए। ये पूछे या ये पूछे, दोनों एक ही बात है। एक आता है आपके पास में P2O5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ P4O10 हो जाएगा। ये पूछे एक ही बात है। इसके लिए क्या करना है आपको, वही वाइट फॉस्फोरस वाली ज्योमेट्री बनानी पहले, ठीक है। ठीक है, इसके लिए भी यही। शायद पेंसिल डिचार्ज, अरे डिचार्ज तो नहीं हुई, फिर क्यों नहीं चल रही है। कुछ लफड़ा होगा, मैं हाथ से लिख रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाइट फॉस्फोरस वाली याद रख लेनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, ऐसे रटने के लिए ना। एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ ऑक्सीजन लगाना है, एक इस बॉन्ड पे, एक इस बॉन्ड पे, यहाँ ऑक्सीजन होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस यही। अब हाइब्रिडेशन सब फॉस्फोरस का फिर से sp3 है, लॉन पेयर तो होंगे ही होंगे यहाँ पे। इनमें क्या करना है, फिर से वही एक ऑक्सीजन लगाना हर बॉन्ड के बीच में। ये रटने का तरीका है बस। और एक बाकी का ऑक्सीजन यहाँ लगाना है, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी भी फास्फोरस की हाइब्रिडेशन वही है, sp3। तो आज अपन ने बहुत सारा पढ़ लिया। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इनकी जो एकदम बेसिक वाली स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको दिखा लेता हूँ अपनी। अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये वाली इससे पेन भी नहीं चल रहा है, इस आज पेन को भी पता नहीं क्या हो गया।